सुदामा जी का जीवन अगर हम लोगों को जीने के लिए कह दिया जाए, महाराज हम लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन सुदामा जी की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। महाराज सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी बड़े दरिद्र थे, सुदामा जी बड़े दरिद्र थे, लेकिन सुदामा जी को दरिद्र कहने से पहले ई जानिए कोबा दरिद्र, दरिद्र किसे कहते हैं। भागवत जी में कथा मिली है, बता रहा हूँ कि एक बार एगो साधु बाबा थे, वो जा रहे थे हरिद्वार गंगा जी स्नान करने। तब तक साधु बाबा को रास्ते में मिल गया एक कौड़ी पैसा, पुराने जमाना का पैसा है, एक कौड़ी पैसा मिल गया। अब पैसा सामने गिरा है, साधु बाबा सोच रहे हैं अगर इस पैसे को मैं नहीं उठाता हूँ तो लक्ष्मी का अपमान होगा, लेकिन अगर मैं इस पैसे को उठा लेता हूँ तो ये एक कौड़ी पैसा मैं क्या करूंगा। लेकिन साधु बाबा का के मन में विचार के ले आओ, अगर रास्ते में कोई दरिद्र आदमी मिल जाएगा उसी को मैं एक कौड़ी पैसा दे दूंगा। यही मन में विचार लेकर के साधु बाबा का कि एक कौड़ी पैसा उठाए और अपने मुट्ठा में बंद कर लिए। तनी तनी पीछाओ होके लोगवा बैठे, हाँ तनी हो किसियों बैठे बलकनियम सब बैठा था। हाँ बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब सुनिए, ध्यान से कथा सुनिए। अब साधु बाबा वही मुट्ठी में एक कौड़ी पैसा रख लिए और लेके चल दिए कहाँ, हरिद्वार गंगा जी में स्नान कर लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई दरिद्र आदमी नहीं मिला, कोई दरिद्र आदमी नहीं मिला। अब वहां से वापस आ रहे हैं और रास्ते भर सोचते आ रहे हैं, जब कोई दरिद्र आदमी मिला नहीं एक कौड़ी पैसा मैं करूंगा का, एक कौड़ी पैसा मैं करूंगा का। अब क्या हुआ, साधु बाबा यही सोचते हुए आ रहे थे, तब तक एक राजा की सवारी निकली, आगे आगे मंत्री, बीच में राजा, अब पीछे से राजा की सेना। तब तक जो है मंत्री बोल गया, हे साधु बाबा दिखाई नहीं दे रहा है, राजा की सेना आ रही है। अब जो है साधु बाबा बुलाए, हे मंत्री सुन। मंत्री आ गया, हाँ बाबा। अब तो ये बताओ तुम्हारा राजा कहाँ जा रहा है। मंत्री ने कहा, बाबा मेरा राजा जा रहा है दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने। साधु बाबा ने कहा, उससे उसे क्या मिलेगा। मंत्री ने कहा, बाबा मेरा राजा जाएगा और उस राजा को मारेगा और उसकी सारी धन को लेकर के अपने राज्य में आ जाएगा। साधु बाबा ने कहा, अच्छा मंत्री तुम जाओ। मंत्री चला गया। तब तक पीछे से राजा की सवारी आई। साधु बाबा बोल गए, हे राजा रुक। राजा रुक गया। राजा हाथ बाहर कर। राजा हाथ बाहर किया, टप दे एक कौड़ी पैसा उठा के साधु बाबा हाथ पे। जैसा एक कौड़ी पैसा राजा देखा और राजा गुस्से में आ गया, बोल गया, हे साधु बाबा ये क्या कर रहे हैं। जो साधु बाबा ने कहा, देख राजा नाराज मत होना, देख एक कौड़ी पैसा मैं गिरा हुआ पाया और सोचा कि रास्ते में कोई दरिद्र आदमी मिलेगा उसी को मैं एक कौड़ी पैसा दे दूंगा। अब राजा की आंखें गुस्से से लाल लाल, बोल गया, हे साधु बाबा क्या मैं तुझे दरिद्र दिखाई दे रहा हूँ। साधु बाबा ने कहा, देख राजा नाराज मत होना, देख भगवान का दिया हुआ तेरे पास सब कुछ है, लेकिन रे राजा तेरे पास संतोष नहीं है। अब दरिद्र किसे कहते हैं, अब के पूछी तो बता देंगे ना कि जिगरे पास संतोष नहीं है वही सबसे बड़ा दरिद्र है। महाराज सुदामा जी एक समय भोजन किए, 4 समय उपवास, सही है। सुदामा जी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, जितना पानी बरसे सगरी सुदामा जी के घर में चूहे, सही है। जितना बर्तन घर में था सगरी फूटा हुआ था,
सही है, लेकिन सुदामा जी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैला है। गुरुदेव ने लिखा है कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन कि सब धन धूरी समान। सुदामा जी के पास संतोष था। इधर जो है सुदामा जी मन में विचार किए, हे कन्हैया सुनिए, खाने बिना मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन ई कहा तू हरे घरे आके मांगी तो ई तनाई हो सकला। इधर भगवानों कसम खा लिए, हे भैया अगर आके मंगबा नहीं तो देखो नहीं करो, मांगेंगे नहीं तो देंगे भी नहीं। इधर जो है भगवान द्वारिका में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, हमारे मित्र इतना तकलीफ सह रहा है, एक बार आ जाता तो काम कर दुखवा नहीं दूर कर देता। और सुदामा जी भी कसम खा लिए थे, कन्हैया मरी जाब लेकिन तुहरे घरे आई नहीं, वो मांगे। अब का हुआ, एक दिन भगवान खुद ही द्वारिका छोड़ दिए। आए कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर अब प्रभु को नियम बदलते देखा, अरे अपना मान डले तो डले हर भक्त बना चलते देखा, अपना मान डले तो डले हर भक्त बना चलते देखा, अपना मान डले तो डले हर भक्त बना चलते देखा, अपना मान डले तो डले हर भक्त बना चलते देखा। एक दिन भगवान खुद ही छोड़ दिए द्वारिका। द्वारिका छोड़े, रास्ते में एक ब्राह्मण का भेष धारण किए और पहुंच गए कहाँ, सुदामापुरी। अब सुदामा जी के दरवाजे पे भगवान जाके बोल गए सीताराम। जैसे भगवान बोले सीताराम, घर में सुदामा जी तो थे नहीं। सुदामा जी के पत्नी जिनका नाम सुशीला, सुशीला मैया घर में थी। अब बोल गई बाबा, उन्होंने कहा अब मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगी। भगवान ने कहा है कोनो लड़का उड़का पैदा हुआ है का? अब जो है सुशीला मैया हाथ जोड़ी बोल गई, हे बाबा सुनिए, मेरे घर पे एक दरिद्रा देवी ने जन्म ले लिया, जब से वो आई है बाबा मैं किसी को कुछ देती लेती नहीं हूँ। भगवान ने कहा लेकिन घरवा तो सुदामा पाड़े कहन, सुदामा पाड़े कहन। कर दीजिए, हाँ बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान ने कहा घरवा तो सुदामा पाड़े कहन। जो इतने बदिया सुनी टप्पदी सुशीला मैया बहरे आ गई, बोल गई ए बाबा उनको जानते हैं कहा? भगवान ने कहा रे पगली, अरे तू आरपति सुदामा द्वारिकाधीश कन्हैया, ये दोनों मीते हैं। ये बताओ इतना जो है कष्ट सह रही हो, एक बार अगर भेज देती तो तुम्हारे दुखवा दूर नहीं हो जाता। सुशीला मैया हाथ जोड़ ली, बाबा जनती तब न भेज देती। सुदामा जी पक्का स्वाभिमानी थी, सुदामा जी जानते थे कि हमारे सुशीला लालची है, इसीलिए सुदामा जी कब्बो बतैबे नहीं किए कि द्वारिकाधीश कन्हैया हमारे मीते हैं। अब क्या हुआ, भगवान सगरी बाती बता के चल दिए, भगवान सगरी बाती बता के चल दिए। अब इधर का हुआ, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान इधर चल दिए, इधर सुशीला मैया सुदामा जी का इंतजार कर रही है। धीरे धीरे जो है 10 मिनट के समय बीता, तब तक सुदामा जी का पता चलल, टूटी लाठी लेकर के आ रहे हैं। जैसे सुशीला मैया सुदामा जी को आते हुए देखी, महाराज घरमा में टूटी खटिया रहल, खटिए वाले के बहरे आ गई, खटिया बिछा दी। अब सुदामा जी का हाथ पकड़ के बैठा रही है। जब सुदामा जी को बैठा ली, अब हाय सुख लगी सुदामा जी का गोड़ दबाने।
सुदामा जी ने कहा सुशीला ये क्या कर रही हो। अब जो है सुशीला मैया बोल गई सरकार ये हम पतिव्रताओं का धर्म है अपने अपने पतियों की सेवा करना। सुदामा जी ने कहा सुशीला आज सेवा कुछ ज्यादा होता। एक दिन बतौली न जवन में हरारू कब्बो अपने मर्द के गोड़ न धरे। बाबू दिन भर में सौखिया के 4 बेर गोड़ धैल। दिन भर में सौखिया के 4 बेर गोड़ धैल तो समझियो के गोरखपुर बाजार करे मन करता। अब तो सुशीला मैया है सुख लगे सुदामा जी के गोड़ में दबाने। सुदामा जी ने कहा सुशीला आज सेवा कुछ ज्यादा होता। सुशीला मैया ने कहा नहीं सरकार हम पतिव्रताओं का धर्म है अपने अपने पतियों की सेवा करना। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित अब सुनो धीरे धीरे 5 मिनट का समय और बीता। अब बाबा गए माने बहरे। हाँ देखिए वो आ गए लिया हम बाबा बोला ले आएंगे। धीरे धीरे 5 मिनट का समय बीता। तब तक जो है सुशीला मैया बोल गई हे सरकार अब मैं सुनी हूँ कि द्वारिकाधीश कन्हैया आपके मीते हैं। अच्छा इतने बतिया सुदामा जी सुने। महाराज अब तो सुदामा जी रोना चालू कर दिए और बोल गए हे सुशीला सुनो अरे वो हमारे मीते नाई वो हमारे लंगोटिया यार है। ए सुशीला हम दोनों भाई शिक्षा लिए एक साथ लकड़ी बीने एक साथ लेकिन सुशीला इसी को कहते हैं नसीब। इसी को कहते हैं नसीब कि का बताई मुकद्दर में है का बताई मुकद्दर में है क्या का बताई मुकद्दर में है सुशीला मैया से सुदामा जी ने कहा हे सुशीला अरे का पताई मुकद्दर में है का लिखा लेके आया नहीं कोई कुछ साथ में। देखो हम दोनों भाई शिक्षा लिए एक साथ लकड़ी बीने एक साथ लेकिन आज हमारे मीति द्वारिका के राजा है अब मैं जहाँ तह रह गया। जो इतने बतिया सुशीला मैया सुनी तब पहले हाथ जुड़ ली और बोल गए हे स्वामी अरे तनी चली जैया पिया की नगरिया तनी चली जैया पिया के नगरिया तनी चली जैया पिया की नगरिया तनी चली जैया पिया के नगरिया। सुनी है बतिया तुहार सुनी है बतिया तुहार हमें बड़ा दिलदार हमें बड़ा दिलदार चली जैता पिया खाना की नगरिया चली जैता पिया खाना की नगरिया। सुशीला मैया हाथ जोड़ ली बोल गए हे स्वामी अरे तनी चली जैता पिया कान्हा की नगरिया अरे सुनी है बतिया तुहार हमें बड़ा दिलदार तनी चली जैता पिया कान्हा की नगरिया। अजय इतने बतिया सुदामा जी सुने बोल गए हे सुशीला सुनो अगर हमार मीते द्वारिका के राजा है भाई बाबा अपने मड़ैया के राजा है। तुम चाह रही हो कि मैं जा करके द्वारिकाधीश कन्हैया से कुछ मांगू भाई हमार बतिया सुन ल कि विपत्ति में काटब भले हरि हरि नाई गई विपत्ति में काटब
सुशीला हमारू बतिया सुनोगी। सुशीला मैया ने कहा था सुनी। अब सुदामा जी बता रहे हैं हरी खारे खोवा मिठाई कवन काम हमारे आई। हरी खारे खोवा मिठाई कवन काम हमारे आई। हरी खारे खोवा मिठाई कवन काम हमारे आई। हरी खारे खोवा सुदामा जी बोल गए सुशीला अरे सुख ही भावुनिया अगर हमार मीते द्वारिका का राजा है तो हई बाबा अपने मड़ैया का राजा है। सुदामा जी बोल गए हरी खारे कोटा अटारी कवन काम हमारे आई। हरी खारे कोटा अटारी कवन काम हमारे आई। हरी खारे महल अटारी कवन काम हमारे आई। हरी खारे महल अटारी कवन काम हमारे आई। सुदामा जी बोल गए हे सुशीला अरे टूटा ही माड़ैया हमार मीते द्वारिका के राजा है आई बाबा अपने मड़ैया के राजा है। तुम चाहती हो कि मैं द्वारिकाधीश कन्हैया से जाकर के मांगू तो इतना ही होगा। इतने बतिया सुशीला मैया सुनी बोल गए हे स्वामी एक बात बताइए मैंने आपसे कब कहा है कि जाकर के मांगिए। अरे वो आपके मीते हैं एक बार तो उनसे जाके मिल लीजिए। जो इतने बतिया सुदामा जी सुने बाबू अब तो और रोना चालू कर दिए। देखा देखा उधर देखा चढ़ दिया पाई के पर देखा रही भर में कुल सुंदर माने बुद्धि का ना ही सुंदर बात अब गिरी जाए बदका हुई। बोलिए कृष्ण भगवान की हम कथा कहीं की लड़का खिलाए। सुनिए एक बार जो है आषाढ़ महीना जब पानी बरसल सुनिएगा एक बार आषाढ़ महीना में जब पानी बरसल कहीं कहीं पानी इकट्ठा नहीं हो जाता है तो उस समय कुल गोपाला मेघा ऊपर आ पियर पियर होले गोपाला मेघा। अब पानी इकट्ठा भइल गोपाला मेघा कुल ऊपर अइले एक गोपाला मेघा ऊपर रहल एगो ए पार रहल तो ऊपरवा वाला लगल अपन जांगर दिखावे। ऊपरवा वाला मेघवा लगल अपन जांगर दिखावे अपने भाषा में कहता टर मटर यानी सबसे ज्यादा जंगरा हमरे लगेगा। तू कहलस टर मटर अतौले हपरवा वाला लगल अपन जांगर दिखावे अतौले हपरवा वाला कूद के ओपार पहुंच गए ए दोनों अपनिए में लड़ी गई है। अतौले इशारा का एगो देखत रहल कहलस ले आओ झगड़ा छोड़ा दे। अब वो दोनों अपन झगड़ा छोड़ के लगल एही ऊंचे लगल अपन झगड़ा छोड़ के ही के पूछे। अब का कइलस एगो के एगो पटक देहलस एगो के एगो पटक देहलस। अब तीनों तर के ऊपर हो गइला जौन सबसे ऊपर वाला रहल कहलस अपने
अपने भाषा में कि टर मटर, यानी सबसे ज्यादा जंगरा हमरे लगे बा। ऊपरा वाला कहलस टर मटर, जमा वाला कहलस भीकर न गम। अगर तू हमें जो है धैले बड़ा थमहू एक जनी धैले बाणे। ऊपरा वाला कहलस टर मटर, बीचवा वाला कहलस भीकर न गम। बीचवा वाला कहलस अरे जल्दी कुली कूदा मारा तानी हम। माई लोग बैठ गई टर मटर लई करके भीकर न गम। हम कौने और जाए, हम कौने और जाए, बैठ के लइका खिलाई। बोली कृष्ण भगवान की तालियां बजा के सब लोग गा लीजिए कि मेरे सिर पर रख दो बाबा अरे अपने ये दोनों हाथ। अरे दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के अजय का हाथ जितना ऊपर उठी उतना जल्दी ऊपर जाए तरक्की में और आई। तालियां बजा के अरे देना है तो ठाकुर जी से मदिंगा चल लगा। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के अरे देना है तो देना है तो देना है तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बैठिया बेटी बैठ के कथा सुना। हाँ ये बिटिया बड़ी सुनर। बैठिया बेटा अब प्रसादी मिली। हाँ अब 2 लड्डू तो होके मिली। हाँ बोलिए शंकर भगवान की। ध्यान से कथा सुनिए। सुशीला मैया बोल गई ए सरकार ये बताइए आपसे कौन कहा है जा करके मांगिए। अरे वो आप मीते हैं एक बार जा करके उनसे मिल तो लीजिए। जो इतने बाद सुदामा जी सुने अब तो सुदामा जी और रोना चालू। सुदामा जी और रोना चालू कर दिए और बोल गए हे सुशीला एक बात बताओ कि कन्हैया जैसे मित्र को पा करके कौन मिलना नहीं चाहेगा। लेकिन सुशीला जानती हो कुछ जगह ऐसा है जहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 1 नंबर पे डॉक्टर के पास खाली हाथ नहीं, दूसरा नंबर गुरु के घर खाली हाथ नहीं, तीसरा नंबर मित्र के घर खाली हाथ नहीं, चौथा नंबर कथा प्रांगण में खाली हाथ नहीं। सुदामा जी ने कहा बताओ एक तो पहली बार मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। काने मुँह बोली बाबू काना बाहर के बबलू बाबू की तरफ से कन्हैया और सुदामा की मित्रता की कथा बनिए। कामन रुपया भगवान के परिवार का कल्याण करे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सुनिए इधर जो है सुदामा जी ने कहा ए सुशीला एक बात बताओ एक तो पहली बार मित्र के घर जा रहा हूँ खाली हाथ कैसे जाऊं कि एक तजाई मित्र से मिले पहले मानी ल कहीं हमार मीते पूछ दिया कि कान्हा पूछी है का दिहली है भौ जाई धनिया। आए धना है धन भैलू अल्लाह आए धना है धन भैलू अल्लाह तो हरे पति ने परिगा पल्ला आए धना है धन भैलू अल्लाह आए धना है धन भैलू अल्लाह तो हरे पति ने परिगा पल्ला। सुदामा जी बोल गए हे सुशीला कि हम द्वारिका जाई त कैसे जाई धनिया। आए धना है धन भैलू अल्लाह आए धना है धन भैलू अल्लाह तो हरे पति ने
सुदामा जी ने कहा ई बताओ हम जाएं तो कैसे जाएं। सुशीला मैया हाथ जोड़ ली, हे स्वामी आप जाने के लिए तैयार हैं। सुदामा जी ने कहा रे पगली, कन्हैया जैसे मित्र को पा करके कौन मिलना नहीं चाहेगा। सुशीला मैया बोल गई सरकार 2 मिनट रुक जाइए, अब कुछ न कुछ आपको जो है मैं व्यवस्था बना के दे रही हूँ। इतने करके जो है सुशीला मैया कहा कि घर में गई, महाराज खड़े घरवा छान मारी, लेकिन हाय रे गरीबी, घरवा में ऐसा कुछ था ही नहीं जो उठा के दे दें और सुदामा जी लेकर के चले जाए। कि बाकी घर भर असगरी हो जाए, बाकी पैसा न छान मारी, लेकिन घरवा में कुछ था ही नहीं जो सुदामा जी को उठा के दे दे और सुदामा जी लेकर के चले जाएं। अब क्या हुआ, अब सुशीला मैया घर से बाहर निकली कि यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसी न पास। भैया बैठवाने की व्यवस्था करवाइए। कि यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसी न पास। सुशीला मैया अपने पड़ोस में गई। माता जी सुशीला मैया कहाँ गई, कहाँ गई सुशीला मैया? दादा हो दादा यार, हम कथा करी बूढ़ा बुढ़िया दोनों अपने में कुटुर को करता है। दादा हो दादा, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुशीला मैया कहाँ गई? यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसी न पास। पड़ोस में गई, अरे तब तक एक औरत बैठ के चावल फटक रही थी। सुशीला मैया जाते ही हाथ जोड़ ली, बोल गई सखी मतवा अब एक मुट्ठा चावल दे दो, ये कसम खा रही हूँ जौने दिन भगवान हमें ओ लायक कर दिए तुम्हारे सूद समेत वापस। सखी ने कहा अरे मतवा बड़े प्रेम से ले लीजिए। अब जो है सुशीला मैया दूसरे के घर गई, ए सखी मतवा अत एक मुट्ठी चावल दे दो, एक कसम खा रही हूँ जौने दिन भगवान हमें ओ योग्य कर दिए तुम्हारे सूद समेत वापस कर दूंगी। उसने कहा अरे मतवा प्रेम से ले लीजिए। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित इस तरीके से 4 घर से चतुर मुष्टान 4 मुट्ठा चावल लेकर के सुशीला मैया आई और अपनी चालाकी के प्रदर्शन कर दी। आप लोग खुद होशियार हैं, आज बुढ़ेली में परीक्षा के घड़ी बा, ई बताइए मर्दे मेहरारू में सबसे होशियार के होला? क्यों बताइए? अब हम बतावत नहीं जो है मर्दे मेहरारू में सबसे होशियार के होला। सुनिए, एक बार एक बूढ़ावा या बुढ़िया थे, एक बार एक बूढ़ावा या बुढ़िया थे, एकदम जैसे ई दोनों जनी है। एक बार कौनो बात ही भइल, बुढ़वा कहलस हे असल का हो तो तुमसे बोलबे नहीं करब। उ कहले असल का हो तो तुमसे बोलबे नहीं करब। बुढ़िया कहलस अरे जा जा देखा तानी नहीं बोलबो तो हई फलानी खइले बिना मर जाइए। बाबू अब झगड़ा गंभीरा गई, न बुढ़ावा बुढ़िया से बोले न बुढ़िया बुढ़ावा से बोले, लेकिन बुढ़ावा होशियार रहल। भाई देखिए माता जी की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 105 रुपया, एक माता जी की तरफ से 102 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। अब झगड़ा गंभीरा गई, न बुढ़ावा बुढ़िया से बोले न बुढ़िया बुढ़ावा से बोले, लेकिन बुढ़ावा होशियार रहे। जैसे बुढ़िया खाना बना के फिट करे, चौका बेलना धोवे जैसे आवे अंगना में, तौले बुढ़वा तकते रहे घुसी जा जौन बा चौका में।
चौका में घुस के खूब बढ़िया भोजन निकारे, निकाल के बुढ़वा थुरी के सोझ हो जा। लेकिन झगड़ा तो कम गिरा गई, न बुढ़वा बुढ़िया बोले, न बुढ़वा बुढ़िया बुढ़वा से बोले। अब बाबू हो, यह अगहन महीना ठंडी के आइल, ठंडी का महीना आइल अगहन। अबे हर बुढ़िया जौन माँ खाना बना के फिट कैलस, जब चौका में बेलना माजे आइल अंगना में, अतौले बुढ़वा चौका में घुस गई, खूब बढ़िया भोजन निकाल के थुर के फिट हो गई। जैसे बुढ़वा भोजन जो है खा भइल, तबले बुढ़वा जड़ैया चापी दे हलस, बुढ़वा के जड़ैया चापी दे हलस। अब बुढ़वा सोचा था अब करी तो का करी, अब बहरे आई त का देखलस बुढ़िया कौड़ा लगौले रहल, बुढ़वा कौड़ा जरौलस, बैठ के लगल हाथ गोड़ सेके। अब बाबू हो, तबले जौन बा बुढ़ियो खैलस, गेहूं जड़ैया चापी दे हलस। अरे बुढ़िया बहरे जातिया त का देखतिया बुढ़वा पहले ही दुआर छकौले बा, बुढ़वा पहले ही दुआर छकौले बा। अब जो है बुढ़िया के देख के बुढ़वा खोखा था, आज तो बोलबे करी, बुढ़िया के देख के बुढ़वा खोखा था, बुढ़िया करो खोखा नहीं कुछ कर बोलब तो नहीं है। अब ले बुढ़िया सोचले सी हे ले अब आगिस कौन दुश्मनी बा, एक और वो बैठल माने, एक और हम बैठ जाए, अब एक और बुढ़वा बैठ गए, एक और बुढ़िया बैठ गए। तब ले बाबू हो चैला के आगी रहल, एगो चुनगी छटक गई, तब ले बुढ़ऊ धोती धैल हलस, अब बुढ़िया देख ले हलस, बुढ़िया कहलस आज तो हम ही के नकल के होए पड़ी, आज बुढ़वा असल के हो जाए, लगा तने हम ही बोल देवे पड़ी। अब तो बुढ़िया बैठल बैठल कौड़ा पर दिमाग दौड़ावतिया, तब बोले बुढ़वा धोती कविता से ऊपर जल गए। बुढ़िया सोचल अब करी तो का करी, तब बोले बुढ़िया दिमाग दौड़ावतिया, दौड़ावत दौड़ावत दौड़ा ले हलस, टप दे कौड़ा पर खड़ी हो गए, खड़ी हो तगरी मत हाय सुख लगल अपन सड़िया झारे, झारत तगरी मत कह दिया है केहू का धोती जरे करे के बा, केहू का धोती जरे करे के बा, केहू का धोती जरे करे के बा। जब चार दाई कहलस के धोती जरे का करे बा, बुढ़ावा सुनलस हे धोती या हम ही पहिर ले मारी। जब पीछे मुड़ के देखा था एक हाथ धोती जरे, अब बुढ़वा हाली हाली धोती उधौलस, बुढ़िया गोड़े गिर पड़ल, कहलस तेरी असल कर रही है हम ही नकल कर। कृष्ण भगवान की सुनिए, तो चार घर से सुशीला मैया 4 मुट्ठा चावल लेकर के आई और अपनी चालाकी के प्रदर्शन कर दी। किसी ने पतला दिया, किसी ने मोटा दिया, किसी ने टुकड़ा दिया, किसी ने पीला दिया, 4 मुट्ठा चावल लेकर के आई और अपनी चालाकी के प्रदर्शन कर दी। कि जो ने कन्हैया जब इस चावल को देखे, कन्हैया अगर इस चावल को देखे तो ये जान ही जाए कि सुदामा जी के घर के चावल आए हैं। अब 4 मुट्ठा चावल लेकर के आई और 4 मुट्ठा चावल रख करके बांधने योग्य कपड़ा घरबा भर में खोज रही है, लेकिन हाय रे गरीबी, 4 मुट्ठा चावल रख के बांधने योग्य कपड़ा नहीं मिला। अब कहा कि सुदामा जी के वो खड़े धोतिया ले ली, लेकिन धोतिया कई जगह से फटा हुआ था। महाराज कई बार धोतिया चौपट दी। सुनिए, अगर गांठ देने योग्य कपड़ा हुआ होता तो गुरुदेव हमें गांठरी लिख दे, लेकिन गांठ देने योग्य कपड़ा नहीं हुआ। अब सुशीला मैया का की पोटली बना दी और पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। जब सुदामा जी पोटली पाए, अब आंख के नीचे दबाए और कन्हैया के नाम का कीर्तन करते हुए सुदामा जी चल दिए अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए। अपने बचपन से मित्र किससे मिलने चल दिए। अब कैसे जा रहे हैं कि कान्हा कान्हा रटते रटते धैली हलटा करिया, कान्हा कान्हा रटते रटते धैली हलटा करिया, कान्हा कान्हा रटते रटते धैली हलटा करिया, कान्हा कान्हा रटते रटते धैली हलटा करिया।
कन्हैया के नाम का कीर्तन करते हुए सुदामा जी अपने बचपन के मित्र से मिलने चल दिए। अरे सुनिए, अब जब सुदामा जी के दर्शन करिएगा, महाराज एक पतली लंबी राड की तरह, जैसे बाबा बाणे एकदम पतली लंबी राड की तरह, वो छोट गलई का चाहे तो हड्डियां गिन सकता है। अब सुदामा जी 3 महीने का समय इधर उधर घूमने में बिता दिए। जाना था द्वारिका, पहुंच गए कहा बनारस। जाना था द्वारिका, अब पहुंच गए मैहर। अब क्या हुआ, सुदामा जी से एक व्यक्ति मिला। सुदामा जी बोल गए, बाबू। हाँ बाबा। ई बताओ यहाँ से द्वारिका की दूरी कितनी है? वो आदमी सुदामा जी को नीचे से ऊपर तक देखा और बोल गया, हे बाबा एक बात बताइए, जो दिन भर में 1 कोस पैदल चल लेते हैं? सुदामा जी ने कहा, रे बच्चा बड़े प्रेम से। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा मान के चलिए 6 महीना और लगेगा, 6 महीना और लगेगा। अब सुदामा जी का कि डुडही लाठी लेकर के चल दिए। अब डुडही लाठी लेके चलते चलते सुदामा जी थक गए और बोल गए, हे कन्हैया, लग रहा है आप हमें बुलाना नहीं चाहते हैं। देखिए अब मैं चलते चलते थक गया हूँ, अब तो मैं जा रहा हूँ सोने। और सुदामा जी का एक वृक्ष की छाया में वहीं पड़ गए। जैसे सुदामा जी सोए, तब तक भगवान छोड़ दिए द्वारिका। जहाँ सुदामा जी सोए थे वहीं बगलिया एगो माया का नदी बना दिए। नदी बनाते डगरी मत एगो माया का नाव बना दिए। अब खुद भगवान बन गए केवट। केवट बन के भगवान जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कोई चलेगा उस पार, कोई चलेगा उस पार। और जैसे सुदामा जी सुने कोई चलेगा उस पार, डब्बली सुदामा जी टूटही लाठी लेकर के खड़े हो गए। दौड़ के आए, कूद के नाव में बैठ गए। बोल गए, केवट भैया मैं चलूंगा उस पार। महाराज एक बार इनसे प्रेम तक करके देखिए, भगवान कुछ भी बनने के लिए तैयार है। एक बार इनसे प्रेम करके देख लीजिए कि जेकरा लागी गईले, जेकरा लागी गईले प्रेम की बीमारी, दवाई कवनो काम ना करी। जेकरा लागी गईले प्रेम की बीमारी, दवाई कवनो काम ना करी। एक बार इनसे प्रेम करके तो देखिए। ये देखिए हमारे जजमान दिनेश उपाध्याय बाबू के बहनोई विश्वंभर नाथ दुबे, विश्वंभर नाथ दुबे आप बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 151 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। तलिया बजा के, जेकरा लागी गईले प्रेम के बीमारी, दवाई कवनो काम ना करी। जेकरा लागी गईले प्रेम के बीमारी, दवाई कवनो काम ना करी। दवाई कवनो काम ना करी, दवाई कवनो काम ना करी। जेकरा लागी गईले, जेकरा लागी गईले प्रेम के बीमारी, दवाई कवनो काम ना करी। जेकरा लागी गईले प्रेम के बीमारी, दवाई कवनो काम ना करी। प्रेम के बीमारी लागल मीरा के मान में, उमरिया बिताई दिहली श्याम के भजन में। प्रेम के बीमारी लागल मीरा के मान में, उमरिया बिताई दिहली श्याम के भजन में। उमरिया बिताई दिहली श्याम के भजन में। उनके मिल गईले, उनके मिल गईले कुंवर कन्हाई, दवाई कवनो काम ना
प्रेम करेंगे तो देखिए भगवान कुछ भी बनने के लिए तैयार है। भगवान केवट बन के नाव लेके आ गए। जैसे भगवान बोले कोई चलेगा उस पार। अब सुदामा जी दौड़ के आए, पुल के नाव में बैठ गए। भगवान हाथ जोड़ लिए, ए बाबा। सुदामा जी ने कहा हाँ केवट भैया, आप उस पार चलेंगे? सुदामा जी ने कहा हाँ केवट भैया। भगवान ने पूछा बाबा तो कुछ दक्षिणा उच्छिना है? सुदामा जी हाथ जोड़ लिए, हे केवट भैया देखिए मेरे पास दक्षिणा तो नहीं है, मेरे पास दक्षिणा नहीं है। वो देहाती मसल है ना, जे करे लगे मल्लाही नाई रहला वो आदमी कूद के नाई में बैठला। अब जो है सुदामा जी ने कहा केवट भैया मेरे पास दक्षिणा नहीं है। भगवान ने कहा बाबा आप सही बोल रहे हैं। सुदामा जी ने कहा तब का? भगवान ने कहा बाबा मैं आपको फ्री में इस पार से उस पार करूंगा। अब का हुआ, भगवान केवट बन करके नाव चला रहे हैं और टुकुर टुकुर सुदामा जी को देख रहे हैं। जब बीच धार में नाव पहुंची, अब जो है सुदामा जी हाथ जोड़ ली, बोल गए केवट भैया। उन्होंने कहा हाँ बाबा। अतः ये बताइए जब से मैं बैठा हूँ तब से आप हम ही को पता नहीं का टुकुर टुकुर देख रहे हैं। सुदामा जी जो इतने बतिया बोले, भगवान बोल गए ए बाबा मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप इतना सज धज के जा कहाँ रहे हैं, इतना सज धज के जा कहाँ रहे हैं? सुदामा जी हाथ जोड़ ली, केवट भैया मैं अपने बचपन के मित्र द्वारिकाधीश कन्हैया से मिलने जा रहा हूँ। जो इतने बतिया भगवान सुने, बोल गए बाबा ये तो वही बात हो गई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये बताइए आप फटे चीजे कपड़े में जा रहे हैं, अगर द्वारिकाधीश कन्हैया हमारे मीते हैं, ये बताइए वो आपको पहचानेंगे कैसे? सुदामा जी हाथ जोड़ लिए, हे केवट भैया देखो अरे हमार लाला कपड़ा नहीं देखता है, हमार लाला तो मन देखता है मन। कि निर्मल मन जन तो कोई पावा, निर्मल मन जन तो कोई पावा, निर्मल मन जन तो कोई पावा, निर्मल मन जन तो कोई पावा। कोई का मन चल जीवन भावा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हमारे लाला मन देखता है मन, जेकर है आत्मा साफ होता है उसी को हमारा लाला मिल जाता है। अब भगवान कहा कि जो है सुदामा जी को धीरे धीरे ला करके जो है इस पार कर दिए। अब भगवान बोल गए ए बाबा, उन्होंने कहा केवट भैया आप सच बता रहे हैं कि आपके पास दक्षिणा नहीं है? सुदामा जी ने कहा केवट भैया कितनी बार बोल चुका हूँ कि मेरे पास दक्षिणा नहीं है। भगवान बोल गए बाबा आपके पास है लेकिन आप देना नहीं चाहते हैं। अब सुदामा जी हाय सुख अपन पुटलिए छिपाने लगे। भगवान ने कहा बाबा आपके पास है लेकिन आप देना नहीं चाह रहे हैं। जब इधर 2 से 3 बार भगवान बोले अब तो सुदामा जी गुस्से में आ गए। बोल गए हे केवट भैया सुनो, अरे मेरे पास तो वह चीज है अगर मैं किसी को दूं तो वो लेबे नहीं करेगा। भगवान ने पूछा बाबा आखिर है का चीज? सुदामा जी ने कहा बताओ तू ले। भगवान ने कहा बाबा देंगे तो काहे नहीं लेंगे। सुदामा जी ने कहा हे केवट भैया अब तू जा हमारे गरीबी है ले ला। अच्छा इतने बात सुदामा जी बोले, महाराज भगवान खुद रो दिए। बोल गए हे भैया अगर आप हमें अपन गरीबी दे रहे हैं भाई कन्हैया आपका गरीबी भी लेगा। इतने बात बोल के भगवान सुदामा जी को इस पार से उस पार उतार दिए। वही चौपाई याद आती है कि उतरी ठाड़ी भय सूर शरीरेता, सिया राम गुहलखन समेता।
ऐसे निषाद राज केवट सीता जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को गंगा जी से इस पार से उस पार कर दिया, ऐसे भगवान सुदामा जी को इस पार से उस पार कर दिए। सुदामा जी हाथ जोड़ ले बोल गए केवट भैया। मैंने कहा हाँ बाबा। अब एक बात बताइए, यहाँ से द्वारिका की दूरी कितनी है? भगवान बोल गए बाबा ईमान के चलिए कम से कम 3 महीना और लगेगा। सुदामा जी हाथ जोड़ी बोल गए हे कन्हैया, लग रहा है आप हमें बुलाना नहीं चाह रहे। देखिए अब मैं चलते चलते थक गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सोने। अब तू हरे गर्जी करी तो तू बोलई है, नहीं तो न बोलई है। इतना बात करके भगवान जो सुदामा जी का की कोई नदी के किनारे थोड़ा सा बालू इकट्ठा किए, तकिया बना लिए और वही पड़ गए। जैसे सुदामा जी सोए तब तक भगवान छोड़ दिए द्वारिका, गरुड़ पर सवार हुए आए, सुदामा जी को अपने हाथों में उठाए। पिंसनिया में से अवसर आई हो, पिंसनिया में से अवसर मांग भाई। देखिए पिंटू बाबू के बहन आपके तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 101 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। पिंसनिया चिढ़ावत नहीं माई 500 रुपया कलिया देले रहली है। हाँ बिहान जब जाए लगा तो बिहान 1000 रुपया दी है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। सुनिए अब क्या हुआ है, इधर भगवान का कि सुदामा जी को अपने हाथों में उठाए और ला करके द्वारिका में सुला दिए। और सुलाने के बाद भगवान एक नन्हे से बालक का रूप लेकर के आए और सुदामा जी को जगा रहे, ए बाबा बाबा उठिए। जब सुदामा जी आंख खोले कहा देख रहे उरेता वाला जगह कहाँ है। सुदामा जी ने पूछा है बाबू ये कौन सा जगह है? भगवान ने पूछा बाबा आपको जाना कहाँ है? सुदामा जी ने कहा हमको द्वारिका जाना है। बालक रूपी भगवान ने कहा बाबा आप द्वारिका में ही हैं। बात सुदामा जी सुने और टूटही लाठी लेकर के खड़े हो गए। वो टूटही लाठी लेके खड़े हो गए और बोल गए मैं द्वारिका आ गया। मैं जानता था कि जब तक मेरे लाला की कृपा नहीं होगी तब तक मैं द्वारिका नहीं पहुंच सकता। अब सुदामा जी बुलाए, ए बाबू। भगवान ने कहा हाँ बाबा। अतः ई बताओ द्वारिकाधीश कन्हैया का घर कौन है? अब बालक रूपी भगवान ने कहा बाबा वो जो बड़ी वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जो सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है वही द्वारिकाधीश कन्हैया का घर है। अब सुदामा जी टूटही लाठी लेकर के पहुंच गए। महाराज कुछ लोग बोलते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका। कहते हैं ना महाराज द्वारपालों की हिम्मत जो सुदामा जी को रोक दे। कहते ही सुदामा जी झगड़ा किए हैं कि कैला पहरेदार से तोर, कैला पहरेदार से तोर, कहवा बाण कान्हा मोर, कहवा बाण कान्हा मोर, कैला पहरेदार से तोर, कहवा बाण कान्हा मोर, कैला पहरेदार से तोर, कहवा बाण कान्हा मोर। जैसे ही सुदामा जी द्वारपालों से झगड़ा किए और बोल गए हई देहिया देख के मत समझिए कि हई बाबा कुछ मांगने आए हैं। एक काम करा जाए अपने द्वारिकाधीश कन्हैया से बोला आके हमें दर्शन दे, हई बाबा अपने घरे जाए। द्वारपालों ने हाथ जोड़ लिया, हे सरकार सुनिए हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको रोक दूं, लेकिन अभी अभी ठाकुर जी अंतःपुर में गए हैं और बोल के गए हैं कि किसी को आने मत दीजिएगा। अब जो है सरकार बस 2 मिनट रुकिए, आपका संदेशा उनके पास पहुंचा दे रहे हैं। सुदामा जी ने कह दिया जाके कह देना कि दरवाजे पर सुदामा पांडे आए हैं, जाओ। अब द्वारपाल सुदामा जी को प्रणाम किया, आ गया कहाँ? भगवान के पास। जैसे भगवान के पास आया भगवान को प्रणाम किया। भगवान पूछे कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? तब तक द्वारपाल हाथ जोड़ लिया, हे सरकार दरवाजे पर कोई आया है। तब यही भगवान द्वारपाल से 3 प्रश्न किए हैं, कैसे हैं,
कहां से आए हैं और नाम का है। 3 प्रश्न भगवान किए हैं। द्वारपाल मन में विचार किया है, कैसे हैं आंखों से देख रहा हूं, नाम का है जान रहा हूं, लेकिन कहां से आए ना ही पूछ पाया। द्वारपाल सुदामा जी का वर्णन कर रहा है। अरे सीसा पगान जगातन पे, अब प्रभु जाने को आई बसी के ग्रामा। इस प्रकार कैसे हैं आंखों से देख रहा हूं, नाम का है जान रहा हूं, लेकिन कहां से आए है ना ही पूछ पाया। भगवान ने कहा अच्छा चलो जो जानते हो वो बताओ। अब द्वारपाल सुदामा जी का वर्णन कर रहा है। अरे सीसा पगान जगातन पे, अब प्रभु जाने को आई बसे के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, सरकार धोतिया कई जगह से फटा हुआ है, इसी तरीके से आपन बदनिया ढके हुए हैं और उपाय उपान की नहीं सामा। सरकार पैर में को चप्पलो नहीं बा। सुनिए कि द्वार खड़े हो द्विज दुर्बल एक, अरहयो चकी सो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, सरकार अरे बतावत आपन नाम सुदामा। सरकार आपन नमवा सुदामा पाणे बता रहे हैं। अजय सब भगवान सुने सुदामा महाराज जब सिंहासन पर से कूद पड़े कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन ने, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जैसा जो है भगवान सुने सुदामा तुरंत भगवान सिंहासन से छलांग मार दिए। बोलिए कृष्ण भगवान की, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन ने, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। भगवान जैसे सुने सुदामा पाड़े, अब भगवान सिंहासन से कूद पड़े। भगवान नंगे पांव दौड़ते हुए जा रहे हैं। कान का कुंडल कहीं गिरा, पीतांबरी कहीं गिरा, नंगे पांव ठाकुर जी दौड़ते हुए जा रहे हैं। रुक्मिणी मैया का बुद्धि गायब। कौन सी ऐसी विभूति आ गई कि आज ठाकुर जी नंगे पांव दौड़ते हुए जा रहे हैं। ठाकुर जी आज नंगे पांव दौड़ते हुए जा रहे हैं। अब क्या हुआ, इधर जो है सुदेव गुरु ने कहा परीक्षित, इधर द्वारपाल आया, समाचार सुनाया, तब तक 10 मिनट का समय बीत गया। इधर सुदामा जी दरवाजे पर खड़े खड़े सोच रहे हैं, लग रहा है कन्हैया हमसे मिलना नहीं चाह रहे। अगर उन्हें मिलना होता तो अब तक कन्हैया आ गए होते। अब जो इतने बतिया हुआ, अब सुदामा जी वहां से वापस हो गए। जैसे 4 कदम आगे बढ़े, तब तक भगवान पीछे से आ गए। जब सुदामा जी को जाते हुए भगवान देखे, अब भगवान दोनों हाथ फैलाए, बोल गए सुदामा सुदामा सुदामा। अब भगवान दोनों हाथ फैलाए हुए दौड़ते हुए जा रहे हैं। अब क्या हुआ, सुदामा जी का किए पलट गए। जब कन्हैया को देखेगी तो दोनों हाथ फैला करके आ रहा है। सुदामा जी मन में विचार किए है, अगर कहीं हम हाथ फैलाएंगे तो पता
पता चली सगरी भेद दुअरी अब खुल जाए। अब सुदामा जी यहाँ अपने लंबाई के फायदा लिए। सुदामा जी लंबे हैं, कन्हैया थोड़ा छोटे हैं। अब भगवान दौड़ते हुए आए, अब सुदामा जी को हर अखबारी पकड़ लिए। सुदामा जी अपन सर जो है कन्हैया के कंधे पर रख दिए। तब तक भगवान बुलाए मंत्री आ सरकार, अत शीघ्र रथ लेकर के आओ। अब मंत्री रथ लेकर के आ गया। अब भगवान सुदामा जी को रथ में बैठाए और अपने अंतःपुर में लेके आए, अपने सिंहासन पर बैठा दिए। अब जो है बोल गए रुक्मिणी आ सरकार, अत शीघ्र कठौता में पानी ले आओ। आज यह कन्हैया अपने हाथों से ब्राह्मण के पैर को धुलेगा। अब भगवान चरणों के पास बैठे। जब भगवान सुदामा जी के चरणों को देखे, महाराज आपसे क्या बताऊं, अरे देखी सुदामा की दीन दशा, कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोवे, अब पानी परात की हाथ गई नहीं, अब प्रभु नैनन के जल से पग धोए। बगल में कठौता का पानी रखा ही रखा रह गया। अब सुदामा जी अपने अश्रुओं की धार से, जो कन्हैया ने अपने अश्रुओं की धार से सुदामा जी के चरणों को धुल दिया। अच्छी बात बता रहा हूँ, जो है जब भगवान के एक नमः अंतर्जामी, भगवान के जब एक नमः अंतर्जामी भगवान सब कुछ जान रहे हैं, तो ये बताइए भगवान करुणा करके काहे रोए हैं? प्रश्न उठता है ना, जब उनके नमः अंतर्जामी, तो सुदामा जी के चरणों को देख करके भगवान करुणा करके काहे रोए हैं? सुनिए अच्छी बात बता दूं, जब भगवान सुदामा जी के चरणों के पास बैठे, जैसे सुदामा जी के पैर को पकड़े, महाराज सुदामा जी चलते चलते थक गए थे। सुदामा जी चलते चलते थक गए थे। सुदामा जी मन में विचार किए हैं, अगर कन्हैया हमार पैरवा ऐसा पकड़े रहते तो कितना आनंद आता। महाराज सुनिए, आदमी अगर चलते चलते थक गया हो, अगर उसके पैर को दबाया जाए उसे बड़ा आनंद मिलता है। भगवान जैसे पैर को पकड़े, सुदामा जी जैसे सोचे कि अगर कन्हैया ऐसा हमारे पैरवा पकड़े रहते तो बड़ा आनंद रहता। भगवान मन में विचार किए है, हमारा मित्र तो थका हुआ है, हमारा मित्र तो थका हुआ है। अब कहा कि तब यहीं पर भगवान करुणा करके रोए हैं। काहे? आंसू दुई प्रकार के होता है। एक दिन कथा में मैंने बताया, एक खुशी का आंसू, एक दुख का आंसू। जौन खुशी का आंसू होता है वो पानी ठंडा होता है, लेकिन जौन दुख का आंसू होता है महाराज वो पानी हल्का गर्म होता है, हल्का ननखारा होता है। के चिखले बा करीमन हसती हाँ चिखले वाले। बोलिए कृष्ण भगवान की। वह बनाए जितना लोग बैठल बा सब लोग चिखले बा दादा हो दादा। देखिए जो दुख के आंसू होता है वो पानी गर्म होता है, हल्का हल्का ननखारा होता है। सुनिए, अगर आदमी थका हुआ है, अगर उसके पैर को नमक और पानी मिला करके गर्म करके धुल दिया जाए पैर को, तो उस सोने पर सुहागा का काम करता है। भगवान जान रहे हैं सब कुछ, जान गए कि मेरा मित्र थका हुआ है, इसीलिए भगवान यहाँ पर करुणा करके रोए हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात की हाथ गई नैनन के जल से पग धोए, पानी परात की हाथ गई नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के चरणों को जब भगवान धुल लिए, तब बुलाए रुक्मिणी। हाँ सरकार, एक काम करो, सगरी पत्नियों को बुला लाओ, आज आकर
दरवाजे पर ब्राह्मण आया है, सब लोग प्रणाम करो। काहे कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं ब्राह्मणों की बदौलत। भगवान बोल गए कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, अविप्र प्रसादात कमलावरो हम, अविप्र प्रसादात यजिता जितो हम, अविप्र प्रसादात मम नाम राम। आओ, आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं ब्राह्मणों की बदौलत हूँ। आओ सभी लोग प्रणाम करो। सुदेव गुरु ने कहा परीक्षित हई सुनो, तकरीबन 200 पत्नी आई भगवान के। अब सुदामा जी के आशीर्वाद देते देते हथवे दर्द करने लगा। सुदामा जी के आशीर्वाद देते देते हथवे दर्द करने लगा। अब क्या हुआ, बुलाए कन्हैया। उन्होंने कहा हाँ भैया, अतः इधर आओ। आ गए। अतः कान ले आओ, कान लगा दिए। सुदामा जी ने पूछा बहन के तना बाणी। भगवान ने कहा भैया बहन तो सगरी पढ़ ले बाणी। सुदामा जी ने कहा अच्छा आवेदा। अब का पता चलल तकरीबन 200 पत्नी और आई। अब तो सुदामा जी का हथवा नहीं उठ रहा था। कई दिन से बिना खाए पिए बेचारे चल रहे हैं। सुदामा जी के हाथ में नहीं उठ रहा है। सुदामा जी बुलाए कन्हैया। उन्होंने कहा भैया अतः बताओ बहन के तना बाणी। सुदामा जी जो पूछे, भगवान ने कहा भैया बहन तो सगरी पढ़ ले बाणी। सुदामा जी ने कहा बताइए सगरी तो हरे हई कि पूरा बुढ़ेली गौवा बटोरी लहले बाड़ा। भगवान ने कहा नहीं भैया सगरी अपने हैं। सुदामा जी ने कहा सुनिए सबके मालिक आप हैं। अब जो है भगवान ने कह दिया हाँ। तब जो है सुदामा जी बोल गए हे कन्हैया तो सुनिए आशीर्वाद देते देते ही हथवा दर्द कर रहा है। सुनिए जब सबके मालिक आप हैं एक काम करिए, आप हमारे चरणों में गिरिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। अब क्या हुआ, अब सुदामा जी के चरणों में भगवान गिर पड़े। अब सुदामा जी खूब आशीर्वाद दिए। जब आशीर्वाद दे लिए अब बोल गए रुक्मिणी हाँ अत मित्र के स्नान का व्यवस्था बनाओ। भगवान सुदामा जी को स्नान कराए, पंचामृत से स्नान कराए। स्नान करा करके अपने अंतःपुर में लेकर के आ गए। अपने जो है सिंहासन पर बैठा दिए। अब बगल में भगवान बैठ गए और हाथ जोड़ लिए। ए भैया सुदामा जी ने कहा अतः ये बताइए जब बचपन में हम दोनों भाई पढ़ रहे थे तो हम सब आपको चिढ़ाते थे ए बाबा बियाह कैला। भैया ये बात बताइए क्या आपने अपना विवाह किया? सुदामा जी हाथ जोड़ लिए हाँ कन्हैया मैंने अपना विवाह किया। अच्छा इतने बतिया भगवान सुनिए गुस्से में बोल गए करे मूर्ख तूने विवाह कर लिया हमको खबर तक नहीं। सुदामा जी कहले एक कन्हैया तनी नौटंकी कम कर, तनी नौटंकी कम कर। अरे हम तो एक बियाह कैली तो हके नहीं पूछली, अब तो हैदना गजल कौन हमें पूछला। भगवान हाथ जोड़ लिए हे भैया सुनिए हमारे भी हवा सगरी 2 घंटा में फाइनल है। भैया हमारे बियाह में सगरी मारो काटो भइल बा। जो इतने बात हुआ भगवान ने कहा भैया जब आप घर से चले होंगे तब भौजाई कुछ न कुछ जरूर। सुदामा जी मन में विचार किए है ला सगरी में हरारून के खड़ा कई रहले बा अलग तही बीच में भेद खोलवाई। सुदामा जी ने कहा रे कन्हैया बचपन की बात याद करो। भगवान ने कहा भैया एक बात बताओ घर से चलल भौजाई कुछ देहलिन की नाई। सुदामा जी ने कहा जाए कन्हैया बड़हन हो गईला लेकिन तुहारे बुद्धिया बड़हन नाई भई कि आई जवानी भले हरि के अब बाकी छूटल ना अब वही बचकाना। जाए कन्हैया बड़हन हो गईला लेकिन तुहारे बुद्धिया बड़हन नाई भई। अरे बचपन की बात याद करो। भगवान ने कह दिया नाई ई बताओ भौजाई कुछ देहले बाड़ी की नाई। अब सुदामा जी कह दिए नाई जैसे बोले नाई अड्डा पदे भगवान हाथ बढ़ाए अब पोटली खींच ली। भगवान बोल गए हे भैया अरे कछु भाभी हमको दियो असो तुम काहे न देत
चापी पोटली काख में अभिरे रहे जाए भैया तू हर चोरी के आदत नाई जाए कि आगे चना गुरु माता दई तब हम दोनों भाई पढ़ रहे थे गुरु माता चना दी हमके चढ़ा दे हला पेड़े पर अपने लगला पावे हम पूछली भैया कहाँ है तो कहला ठंडी माले दांत कटकटाता जाए भैया तुहार जो है चोरी के आदत नहीं जाए। अब क्या हुआ जब भगवान चावल खोले भगवान जो है जब सुदामा जी के चावल को खोले महाराज भगवान खुदे रो दिए भगवान का नौकर नहीं खाएंगे लेकिन हाँ भगवान एक मुट्ठी चावल खाए बड़ी बढ़िया कि पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है दूसरी मुट्ठी में पुतली लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है दूसरी मुट्ठी में लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है तीसरी मुट्ठी में देने लगे तीसरी मुट्ठी में देने लगे वैकुंठ में लक्ष्मी ने रोक लिया है अपना निवास भी दान में दे रहा ऐसा दानी ये मेरा पिया है अपना निवास भी दान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है एक मुट्ठी भगवान खाए बड़ी बढ़िया भगवान दुनिया का बखान किए हैं भगवान दुनिया का बखान किए हैं एक नंबर पे सुदामा जी के चावल के और दूसरा नंबर पे के हरि से बड़ी समारी रास्ता आएंगे राम जी 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 बड़ी सवारी रास्ता आएंगे राम जी बड़ी सवारी रास्ता आएंगे राम जी हरे हो जाए मीठे राम जी हरे हो जाए मीठे राम जी हरे हो जाए मीठे आएंगे राम जी हरे हो जाए मीठे आएंगे राम जी भगवान दुइया के बखान किए एक नंबर पे सुदामा जी के चावल के और दूसरे का नंबर पे सेवरी माता के भाई के इधर एक मुट्ठी चावल भगवान खाए बुलाए विश्वकर्मा सरकार अद शीघ्र सुदामा पुरी जाइए सुशीला भौजाई जैसा धन मांगे वैसा धन दीजिए दूसरी की मुट्ठी खाए बड़ी बढ़िया जैसे तीसरी की मुट्ठी ठाकुर जी उठाए बड़ी भैया टप्पो दे और बोल गई हे सरकार आप भी भोलेनाथ बनना चाहते हैं जो इतने बतिया बोली तब तक सुदामा जी देख गए बड़ी भैया बतिया बदल दी बोल गई ए भैया आप बड़े हैं आप बताइए कि कच्चा चावल खा रहे हैं इनका तबीयत ना ही खराब होगा सुदामा जी ने कहा रुक्मिणी वही तो मैं सोच रहा हूँ कि कच्चा चावलवा काहे खा रहा है और रुक्मिणी भैया हाथ से खींच ली भगवान ने कहा काम करो अब मित्र के भोजन का व्यवस्था बनाओ महाराज 56 प्रकार के व्यंजन बन के आ गया सामने रखा गया सुदामा जी हाथ जोड़ लिए हे कन्हैया सुनिए अरे जब इतना नीक नीक खाऊंगा न तो तुहार भजनिया नाई हुई मनवा बिगड़ी जाए भगवान ने कहा भैया जो है प्रेम से भोजन करिए मन आपका और बढ़िया बनेगा अब सुदामा जी को भोजन करा के भगवान सुला दिए सुदेव गुरु ने कहा परीक्षित एक रात के सुदामा जी द्वारिका में रुक बैठिए
जैसे सुबेरा हुआ मन में विचार किए है चला कह दे दानी जा दानी अपनी कहेंगे तो 4 दिन रुकिए तब जाइए। अब सुदामा जी का किए वहां से हटा दो बेटा, बाल हटा दो, कुछ चोट लग जाएगा। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब सुदामा जी का किए आंख मीचते हुए पहुंच गए और बोल गए हे कन्हैया। भगवान ने कहा अतः मैं जाना चाहता हूँ। सुदामा जी जो बोले जाना चाहता हूँ, कन्हैया ने कहा रे चैतन तुहे रोक ले के बा। अब तो सुदामा जी और रोना चालू, सुदामा जी और रोना चालू कर दिए। बोल गए हैं लग रहा है कन्हैया भी हमारी गरीबी से ऊब गए हैं। सुनिए अच्छी बात बता रहा हूँ, यही कथा मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। यही कथा मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। विदुर जी रोने लगे हैं। उनकर नमवा दीनानाथ रखलस के, उनकर नमवा दीनानाथ रखलस के। दीनानाथ दीन बंधु नाम धराया कैसे, 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 दीनानाथ दीन बंधु नाम धराया कैसे। मैं तो तेरा दास प्रभु मुझको बुलाया कैसे, मैं तो तेरा दास प्रभु मुझको बुलाया कैसे, मैं तो तेरा दास प्रभु मुझको बुलाया कैसे। विदुर जी रोने लगे, बोल गए उनकर नमवा दीनानाथ रखलस की। सुदामा जी को 2-4 दिन रोक नहीं पा रहे थे। मैत्रेय जी ने कहा हे आपके देखने से अरे उनकर नमवा अंतर्जामी। यार सुशीला मैया जब धन पाई मन में विचार किए है जब तक हमारे पति आ नहीं जाते तब तक इस घर में मैं जो है अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी। पता चला सुदामा जी द्वारिका में रसगुल्ला खाए। हर सुशीला मैया जय जय सिया राम हो जाए। उनकर नमवे है दीनानाथ, उनकर नमवे अंतर्जामी। अब सुदामा जी जब आने के लिए तैयार हुए, भगवान छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अब तो सुदामा जी सबसे विदाई ले रहे हैं, रोते हुए सुदामा जी सबसे विदाई ले रहे हैं। कैसे कि विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर
सुदामा जी रोते हुए सबसे विदाई ले रहे हैं। सुदामा जी जब जाने के लिए तैयार हुए, अब भगवान छोड़ने के लिए तैयार हुए। सुदामा जी गए तब भी रोते हुए, आ रहे हैं तब भी रोते हुए। कि द्वारिका से चलल विप्र अघरवा के ओरिया कुछ ना अदिहल हरी। मन ही मन सुदामा सोची आवत की प्रिया कुछ ना दिहल हरी। मन ही मन सुदामा सोची आवत की प्रिया कुछ ना दिहल हरी। द्वारिका से चलल विप्र, द्वारिका से चलल विप्र अघरवा के ओरिया कुछ ना दिहल हरी। मन ही मन सुदामा सोची आवत की प्रिया कुछ ना दिहल हरी। मन ही मन सुदामा सोची आवत की प्रिया कुछ ना दिहल हरी। गए तब भी रोते हुए, आ रहे हैं तब भी रोते हुए। मन में विचार के है कि पूछी है सुशीला घरवा का हम बतई में। पूछी है सुशीला घरवा हम बतई में। लइके मन है खाई खातिर का हम खपई में। लइके मन है खाए खातिर का हम खपई में। नाही रहल मोरे घरवा, नाही रहल मोरे घरवा, नाही रहल मोरे घरवा, नाही रहल मोरे घरवा। मेवा बिसरिया कुछ ना दिहल हरी। मन ही मन सुदामा सोची आवत की प्रिया कुछ ना दिहल हरी। मन ही मन सुदामा सोची आवत की प्रिया कुछ ना दिहल हरी। मन ही मन सुदामा सोची आवत की प्रिया कुछ ना दिहल हरी। मन ही मन सुदामा सोची आवत की प्रिया कुछ ना दिहल हरी। गए तब भी रोते हुए, आ रहे हैं तब भी रोते हुए। पानौआ बोली नीलम। देखिए नीलम इनकी तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में ये 251 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आपन नमो का है। देखिए ठाकुर जी के श्री चरणों में गुप्तदान। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये देखिए प्रमोद शुक्ला जी, आप बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 101 रुपया। बोली राम सजन, देखिए राम सजन बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 51 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। गए तब भी रोते हुए, आ रहे हैं तब भी रोते हुए। लेकिन सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित ही सुनो। जब सुदामा जी अपने सुदामापुरी में पहुंचे, कहा देख रहे हैं जहां हमार मड़ैया था, कहीं पैसा लगवा है धरता है देवे चाहिए न का नमोआ बोले। गुप्तदान। ये देखिए ठाकुर जी के श्री चरणों में गुप्तदान। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब जो है सुदामा जी अपने सुदामापुरी में पहुंचे, कहा देख रहे हैं जहां हमारे मड़ैया था बाबू हो वहां तो महल बन के तैयार है। अब सुदामा जी रोते हुए अपन मड़ैया ढूंढ रहे हैं। भाई देखिए बुढ़िया माई की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में गुप्तदान। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। अब सुदामा जी रोते हुए अपन मड़ैया ढूंढ रहे हैं। चलिए ताली बजा के सब लोग गाइए कि सुदामा जी के मड़ैया मिल जाए। अरे रोके कह सुदामा द्वारिका गइल बेकार बा, मड़ैया हमार बाना। रोके कह सुदामा द्वारिका गइल बेकार बा, मड़ैया हमार बाना।
हुआ बोली शिवम बाबू। आज के शिवम बाबू की तरफ से सुदामा जी के मड़ैया के लिए 101 रुपया तालियां बजा के हीरो के रहे सुदामा धर का गइल बेकार बा मड़ई का हमार बाजा रोके सुदामा धर का गइल बेकार बा मड़ई का हमार बाजा। रोते हुए सुदामा जी अपन मड़ैया खोज रहे हैं। मड़ई हमारी जवान मड़ई हमारी हवा बन गए महल अटारी हवा बन गए महल अटारी जवान महल मड़ई हमारी हवा बन गए महल अटारी जवान महल मड़ई हमारी हवा बन गए महल अटारी। बड़ा गजा पता का भरत लहरीदार बा मड़ई का हमार बाजा बलिया बजा के बड़ा गजा पता का भरत लहरीदार बा मड़ई का हमार बाजा बड़ा गजा पता का सुदामा जी रोते हुए अपन मड़ैया ढूंढ रहे हैं। अब का पता चलल ए बाबू राही छोड़ा पेंसिल का पैसा होता रहियो छोड़ा ये बाबू आवेदा हां पेंसिलिया वाला पैसा बा है ले आओ माई ले आओ हां बा जुग जुग जी आज के पेंसिल का पैसा आइल है। अच्छा बोल घर में माँ बिहार हवनिया कर मेरे साथ में चल में हाँ बोलिए कृष्ण भगवान की भाई देखिए माता जी की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 51 रुपया भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। अब सुनिए सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि जहाँ हमार मड़ैया रहल वहाँ तो महल बन के तैयार हो गई बा। ए सुदामा जी टूटही लाठी लेकर के पहुंच गए। द्वारपाल सब खड़े हैं। अब द्वारपालों से पूछे ए बाबू द्वारपालों ने कहा बाबा अब एक बात बताइए इनके घर है। द्वारपालों ने कहा बाबा ये सुदामा राजा का घर है। सुदामा जी मन में विचार किए है लगा था हमारा ही नाव का कोनो पटीदार हमने उजाड़ दिल हमारा ही नाव के कोनो पटीदार हमने उजाड़ दिल। आज मैं अगर सुशीलवा के बात को न माना होता हमारे घर का मसूरी बयाना नहीं हो। अब सुदामा जी रोते हुए बोल गए कि नारी बात मान फल पवली नारी बात मान फल पवली पूछी घरों से तिलवली पूछी घरों से तिलवली नारी बात मान फल पवली पूछी घरों से तिलवली नारी बात मान फल पवली पूछी घरों से तिलवली। चलिया मनमोहन पे तभी को नायक मार मड़ई का हमार बाजा चलिया मनमोहन पे तभी को नायक मड़ई का हमार बाजा चलिया मनमोहन पे तभी को नायक मार मड़ई का हमार बाजा चलिया जुग जुग जी माई तू पेंसिलिए निकाल के ले आओ कड़ूगा हाँ कान हुआ है रुमाली देवी जुग जुग जी बुढ़िया माई वो पेंसिलिया आपन सखी है का देखिए रुमाली देवी आपकी तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 51 रुपया भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। भाई सुनिए कहा हुआ अब जो है सुदामा जी मन में विचार किए हैं लगा था हमारी नाव का कोनो पटीदार हमने उजाड़ दिया। सुदामा जी बोल गए द्वारपालों से ए बाबू एक बात बताओ तू आर सुदामा राजा कहाँ बाण द्वारपालों ने कह दिया हे पुत्र द्वारिका गए हैं। सुदामा जी ने कहा वो तो मैं ही हूँ। सुदामा जी ने पूछा ही बताओ कि तुम्हारे रानी का नाम है। द्वारपालों ने कह दिया सुशीला।
सुदामा जी ने कहा था जाके अपने रानी से कही द कि दरवाजे पर कोई पंडित जी आए हैं। द्वारपाल ने कहा बाबा बस 2 मिनट रुकिए, अभी आपका संदेशा महारानी के पास पहुंचा रहे हैं। आए सुदामा जी सोचे है हमारे सुशीलवा होगी तो हमको पहचान जाएगी। द्वारपाल बोल गया बाबा रुकिए। अब द्वारपाल अंदर गया, हाथ जोड़ लिया, माता जी। सुशीला मैया ने कहा अतः दरवाजे पर कोई पाणे जी आए हैं। अब सुशीला मैया तब तक खिड़की खोल के देखी, देख रही तो सुदामा जी हैं। मन में विचार की है आज अपने पति के पहले आरती उतारूंगी, तब जाकर के घर में प्रवेश करूंगी। अब जो है सुशीला मैया हाली हाली आरती के थरिया सजा रही हैं कि सुशीला निज आरती समारी, सुशीला निज आरती समारी, सुशीला निज आरती समारी, सुशीला निज आरती समारी। सुशीला मैया अपने हाथों से आरती के धरिया सजा रही है। आरती के धरिया सजाते सजाते 10 मिनट का समय बीत गया। सुदामा जी मन में विचार किए है हमार सुशीलवा नाई है, अगर हमार सुशीला रही होती तो अब तक आ गई होती। अब सुदामा जी टूटही लाठी लेकर के वहां से वापस हो लिए। जैसे 4 कदम आगे बढ़े तब तक सुशीला मैया आरती के धरिया लेकर के बहरे आ गई। जब सुदामा जी को जाते हुए देखी, सैनिकों को आदेश दी पकड़ो। जब सुदामा जी सुनल पकड़ो, अब तो सुदामा जी टूटही लाठी लेके चले भाग। सुदामा जी टूटही लाठी लेके चले भाग। द्वारपाल जो है दौड़ाली है बाबा रुकिए 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 रुकिए। सुदामा जी रुक गए, बोल गए हे बाबू अरे अपने महारानी से कही तो हमारो घर लेके रहे, हमें नहीं चाहिए। तब तक सुशीला मैया आरती के थाली लेकर के आ गई। अब सुदामा जी जैसे सुशीला मैया को देखे, महाराज आपसे क्या बताऊं कि सुदामा पहचाने निज नारी, झर झर नीर नयन से धारी। सुदामा जी देखते ही पहचान गए, बोल गए ए सुशीला अरे ई सब के कर है। सुशीला मैया हाथ जोड़ ली, हे सरकार अरे महिमा कृष्ण चंद्र के देखी अपरंपार बड़ई का हमार बाधा। महिमा कृष्ण चंद्र के देखी अपरंपार बड़ई का हमार बाधा। महिमा कृष्ण चंद्र के देखी अपरंपार बड़ई का हमार बाधा। महिमा सुशीला मैया हाथ जोड़ ली, है सरकार ये सब कुछ अपने है, कि महिमा कृष्ण चंद्र के देखी परम्पार बा, मड़ई कहा हमार बा। जो इतने बदिया सुदामा जी सुने, अब तो सुदामा जी और रोना चालू। सुदामा जी अब तक रो रहे थे कि कुछ सुनाई दी हल हरी, अब तक रोए कुछ नहीं दी हल हरी। अब सुदामा जी रो रहे हैं काहे देहल न काहे नहीं कहल हरी, जब दिए तो हमको बताए काहे नहीं। अब जो है सुदामा जी ने कहा सुशीला हाँ सरकार अदई बताओ हमारे ठाकुर जी का मंदिर कहाँ है। सुशीला मैया हाथ पकड़ी लेकर के घर में गई। जैसे मंदिर के सामने सुदामा जी पहुंचे, अब हाय सुख लगे अपन मुड़िया पटकने लगे, सर पटकने और बोल गए हे कन्हैया आधा शीघ्र दर्शन दीजिए, नहीं तो अब मैं सर पटकते पटकते अपने प्राण को त्याग दूंगा। महाराज का पता चला, अरे मूर्ति फाड़ के तुरंते आ गई
भगवान मूर्ति को फाड़े और तुरंत प्रकट हो गए। सुदामा जी चरणीय में गिर पड़े, हे सरकार ये बताइए दिए तो हमको बताए काहे नहीं। भगवान ने कहा भैया देखिए सच्चाई है, आपको धन नहीं चाहिए था इसलिए मैंने आपको धन नहीं दिया। धन सुशीला भौजाई को चाहिए था इसलिए मैंने सुशीला भौजाई को धन दे दिया। सुदामा जी हाथ जोड़ लिए, हे कन्हैया ई बताइए देवो की तो एतना का करे के दे दे हला, देवो कैला तो एतना का करे के दे दे हला। ई बतावा तो हर मालावा डोलाई कि डंडा लेके तो हर धानमा रखाई। महाराज जब तरह बात सुदामा जी बोले भगवान खुद ही रो दिए और बोल गए माँ अरे भैया माँ मान गया मैं आपको। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित तब यहीं पर भगवान ने सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति कराई थी। यहीं पर सुदामा जी को भगवान ने ऐश्वर्य की प्राप्ति कराई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। का नमोआ बोले।